तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें जोना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और उसके बाद उसके पिता को हम देखते हैं जो कि एक बीस्ट होते हैं और हम जान पाते हैं कि उसकी माँ का नाम एना होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बीस्ट अपनी वाइफ एना से इंटीमेट होने के लिए कहता है, जिस पर एना उसे ना कह देती है। अब एक दिन वो बीस्ट अपनी वाइफ एना से कहते हैं कि जोना बहुत तेजी से अब बड़ी हो रही है और अब वो धीरे धीरे एक औरत बन जाएगी। और ऐसा बीस्ट के मुंह से सुनने के बाद एना को पता चल जाता है कि अब बीस्ट की नज़र जोना पर है, जिसकी वजह से वो उसके साथ अब खुद इंटीमेट होने को तैयार हो जाती है। तब यहाँ पर वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि गॉड ने उसके लिए कुछ और सोच कर रखा है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो बीस्ट चुपके से जोना को कपड़े बदलते हुए देखता है और ऐसा करते हुए एना उसे देख लेती है और उसे बताते हैं कि वो उसकी ही बेटी है, कोई और नहीं, और तुम्हारा उसको इस तरह से देखना बहुत ही बड़ा पाप है। और ऐसा सुनने के बाद अब बीस्ट एना को एक थप्पड़ मार देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो एना के मुंह पर एक मेटल का मास्क पहना देता है ताकि एना का मुंह हमेशा के लिए बंद रहे। तब यहाँ पर जोना एना से पूछती कि आखिर उसने अपने साथ ऐसा क्यों होने दिया। वो कहती है कि अगर मैं आपकी जगह पर होती तो मैं मरना पसंद करती। जिसके बाद अब एना वहां से उठकर जाने लगती है और एक फांसी के फंदे से लटक कर खुदकुशी कर लेती है। अब उसकी लाश को देखने के बाद बीस्ट कहता है कि उसे अब नर्क में जाना पड़ेगा और अब उसके मुंह से ऐसा सुनने के बाद जोना को बहुत ही गुस्सा आता है। अब यहाँ पर वो जोना के भी मना करने के बाद वो उसे मेटल मास्क पहना देता है, जिसके बाद वहां पर उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। अब हम देखते हैं कि मौका पाकर वहां से जोना भाग निकलती है। अब जोना वहां से जाते जाते बेहोश हो जाती है, जिसके बाद एक गरीब फैमिली उसे आकर वहां से उठा ले जाती है, जिसके बाद वो लोग उसे ले जाकर एक ब्रोथल में बेच देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ब्रोथल को एक फैन नाम का आदमी चलाता है। अब इसके बाद इस कहानी का सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जोना अपने क्लाइंट के साथ इंटीमेट हो रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोना की एक बहुत अच्छी दोस्त भी होती है जिसका नाम एलिजाबेथ था। तभी एक दिन हम देखते हैं कि गुस्से में आकर जोना अपने एक क्लाइंट का जीभ काट देती है, जिसके बाद फ्रैंक आकर एलिजाबेथ का जुबान चाकू से काटने लगता है, जिसकी वजह से अब एलिजाबेथ भी कभी नहीं बोल पाएगी। अब इसके बाद हम जोना और एलिजाबेथ को ब्रोकन के पास देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ शादी करना चाहती है, जिसके बाद उसे एक रिश्ता भी मिल जाता है और उसके गूंगा होने पर किसी को कोई एतराज भी नहीं था। अब आज की रात एलिजाबेथ यहाँ से भागने वाली थी, लेकिन इसी रात में एक आदमी ने पूरा ब्रोथल बुक कर लिया था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रीस्ट ही होता है। यहाँ पर अब सारी लड़कियां उसके सामने आती है और जोना भी अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधकर उसके सामने आती है ताकि वो उसे पहचान ना सके। लेकिन यहाँ पर प्रीस्ट जोना को पहचान लेता है और अब उसके साथ वो इंटीमेट होने के लिए उसको बुक कर लेता है। यहाँ पर वो जोना से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे इस हाल में यहाँ पर मिलेगी। जिसके बाद अब जोना उसके साथ इंटीमेट होने से मना करती है, जिसकी वजह से प्रीस्ट अब उसे बेल्ट से मारने लगता है और अब उसी वक्त वहां पर एलिजाबेथ भी आ जाती है, जिसकी वजह से वो उस पर चाकू से हमले कर उसके चेहरे को काट देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट एलिजाबेथ को मार देता है, जिसके बाद जोना उसी चाकू से बीस्ट का गला काट देती है और इसके बाद वो एलिजाबेथ का चेहरा जलाकर अब वो उसकी जगह ले लेती है ताकि यहाँ पर सबको लगे कि जोना मर चुकी है और एलिजाबेथ यहाँ से भाग निकली है। जिसके बाद वो एक डॉक्टर के पास जाती है और वो उसे अपनी जुबान काटने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर वो डॉक्टर उसकी जुबान को नहीं काट पाता, जिसकी वजह से अब जोना खुद ही अपने हाथों से अपनी जुबान को काट देती है। अब इसके बाद जोना उस इंसान के पास जाती है जिसका रिश्ता एलिजाबेथ के लिए आया होता है। अब इसके बाद कहानी का सीन कुछ साल बाद का फिर से दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोना अब अपने हस्बैंड एलाइस के साथ रहती है। वहीं पर उसका एक सौतेला बेटा भी होता है, लेकिन उसका सौतेला बेटा उसे कुछ खास पसंद नहीं करता। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीस यानी जोना इस गाँव में दाई का काम करती है और इसके साथ साथ लीस को यहाँ पर सारे लोग पसंद करने लगे थे। अब एक दिन हम देखते हैं कि लीस अपनी फैमिली के साथ चर्च में जाती है, जहाँ पर एक नया प्रीस्ट आया होता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ही होता है। और यहाँ पर लीस उसकी आवाज सुनने के बाद कांप जाती है। यहाँ पर वो भाषण दे रहा होता है और उसकी बातों से सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ पर एलाई उसे लीस से मिलवाना चाहता था, लेकिन लीस उसके सामने आने से छिप जाती है। तभी वहाँ की एक प्रेग्नेंट औरत को लीवर पेन शुरू हो जाता है। तब वहाँ पर लीस उसकी मदद करने लगती है। उस लड़की का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें उसकी माँ या फिर उस बच्चे को बचाया जा सकता था। अब यहाँ पर लीस बिना कुछ सोचे समझे उसकी माँ को बचाने लगती है, जिसकी वजह से अब लीस काफी दुखी हो जाती है। अब यहाँ पर एलाई उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब हम देखते हैं कि लीस अगले दिन उस औरत से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड लथान उससे उसे मिलने नहीं देता और इसके साथ साथ उसके गांव के लोगों का भी रवैया कुछ बदल गया था, जो कि लीस की तरफ देखकर उससे मुंह मोड़ लेते थे। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि लथान एलाई के घर पर हमला कर देता है। यहाँ पर वो बस लीस को सजा देने के लिए आया था, क्योंकि वो अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार सिर्फ लीस को ही समझता था। लेकिन तभी वहां पर वो प्रीस्ट आकर उसे वहां से समझाकर भेज देता है, जिसके बाद वो वापस से एलाई के घर पर आता है। यहाँ पर वो एलाई से कहता है कि लीस ने पाप किया है, जिसकी वजह से वो एक कातिल है। अब उस प्रीस्ट के जाने के बाद लीस एलाई से उस जगह को छोड़कर जाने की बात कहती है। तब यहाँ पर एलाई उसे समझाता है कि वो कुछ दिनों बाद अपने फादर के घर पर चला जाएगा। अब इधर हम देखते हैं कि मैथ्यू जब बाड़े में जाता है तब वो देखता है कि उसके जानवरों को किसी ने मार दिया है और ऐसा देखने के बाद सबको लगता है कि शायद ये लथान का काम है
अब इसके बाद हम देखते हैं कि लाई और मैथ्यू लथान के घर पर जाते हैं, लेकिन लथान वहां से जा चुका था। इधर हम देखते हैं कि लीस बाड़ में जानवर की लाशों को हटाने के लिए आती है, लेकिन तभी अचानक से कोई बाड़ का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। यहाँ पर वो देखती है कि ब्रिस्ट शैम के पास है और वो शैम को अपने साथ लेकर जाने लगता है। वो वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऊपर से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब एलाई और मैथ्यू जब वापस आकर लीश को होश में लाते हैं, तब वो देखती है कि सैम वापस आ गया है। अब रात के टाइम सैम को सुलाने के बाद लीश चर्च में जाती है। तब उसे वहां उसके बेड पर सैम की डॉल मिलती है। अब लीश जब घर पर आती है, तब वो देखती है कि बीस्ट ने एलाई को मार दिया था, जिसके बाद मैथ्यू लीस और सैम को लेकर निकल जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि मैथ्यू लीस और सैम को लेकर अपने दादा के घर पर जा रहा था, लेकिन तब तक ब्रिस्ट उन्हें फॉलो करते हुए वहां भी पहुंच जाता है, जहां पर वो मैथ्यू को गन से शूट करके मार देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लीस इधर अपने ससुर के घर पर आ जाती है और यहाँ पर वो उनसे सब कुछ बता देती है। यहाँ पर वो अपने ससुर से बताते हैं कि उनका बेटा और उनका पोता दोनों मारे जा चुके हैं, लेकिन तब तक वो ब्रिस्ट वहां भी पहुंच जाता है और यहाँ पर वो लीस के ससुर को भी मार देता है, जिसके बाद वो लीस को भी एक लकड़ी के खंभे से बांध देता है और यहाँ पर वो कहता है कि वो उसके सामने उसके बेटे को मारेगा और उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होगा, जिसके बाद अब वो लीस के सामने उसके बेटे को मारने लगता है और ऐसा देखकर लीस बिल्कुल कांपने लगती है। अब यहाँ पर लीस चिल्लाते हुए कैसे भी करके अपने हाथों को छुड़ा लेती है, जिसके बाद वो वहां से एक लैंप को उठाकर ब्रिस्ट की तरफ मारती है और इस तरीके से ब्रिस्ट को जलाकर उसे शूट कर देती है, जिसके बाद अब फाइनली वो ब्रिस्ट मारा जाता है। और हम देखते हैं काफी वक्त गुजर जाने के बाद एक शेरिफ वहां पर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि लथान ही था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लथान एलिजाबेथ को ढूंढते हुए वहां पर आया था। अब यहाँ पर लथान उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ पर लीस आखिरी बार अपने बेटे को देख रही होती है, जिसके बाद वो वहीं पर पानी में कूदकर सुसाइड कर लेती है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।